वर्धन फैमिली में एंटर करने के लिए मीरा ने यहाँ पे बहुत ही घटिया चाल चलना शुरू कर दिया है। मीरा यहाँ पे जानबूझकर यशवर्धन को फंसाती हुई दिखाई देगी। मीरा यहाँ पे जाएगी कैबिन में, जहाँ पे देखेंगे यशवर्धन भी बैठा होगा। मीरा को लगेगा कि इस घर के अंदर एंटर करने का रास्ता तो यशवर्धन ही है। तो मीरा यहाँ पे क्या करती है, खुद से अपनी साड़ी का पल्लू यहाँ पे टेबल में फंसा देती है। और यशवर्धन जैसे देखता है कि उसकी साड़ी का पल्लू टेबल में फंसा है, तो वो उसे मदद करना चाहता है और उसका पल्लू निकाल के, जैसे निकालता है उसके हाथों में आ जाता है और वो पकड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे मीरा नई चाल चलती है। मीरा जानबूझकर वो अपना पल्लू थोड़ा हटा के आगे चली जाती है और ये दिखाने की कोशिश करती है जैसे यशवर्धन उसकी साड़ी का पल्लू खींच रहा है। और तभी यहाँ पे पहुंचने वाले हैं आर्या सर। आर्या सर जैसे आते वो देखते हैं कि यशवर्धन यहाँ पे मीरा की साड़ी का पल्लू खींच रहा है, जिसको देखकर वो घबरा जाते हैं कि यशवर्धन क्या कर रहा है। आर्या सर जल्दी से अपना कोट उतारते हैं और मीरा को अपना कोट पहनाने लगते हैं। और मीरा यहाँ पे जानबूझकर नाटक करने लगती जैसे यशवर्धन उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, जबकि यशवर्धन ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। ये सब मीरा की चाल थी। झेंडे भी वहां पे पहुंचता है, वो भी शॉक्ड हो जाता है देखकर कि यशवर्धन क्या करने की कोशिश कर रहा था मीरा के साथ। मीरा जानबूझकर यहाँ पे ब्लेम लगाने लगती है यशवर्धन के ऊपर और सोचती है कि इस तरीके से अगर ब्लेम लगाऊंगी और ये बताने की कोशिश करूंगी कि यशवर्धन जो है वो उनको पसंद करता है और वो इसके करीब आने की कोशिश कर रहा था, वो इस तरीके से स्टोरी बनाने की कोशिश करेगी। और यहाँ पे आर्या सर के सामने सिंपैथी लेने की कोशिश करेगी। आर्या सर के करीब आने का वो तरीका ढूंढ रही है। कैसे यहाँ पे जब यशवर्धन के साथ आर्या सर ने देखा कि मीरा के साथ वो ऐसा कर रहा है, तो उन्होंने झटाझट अपना कोट उतारा और यहाँ पे मीरा को अपना कोट पहनाने लगे। ये सब तरीका ढूंढ रही है वो आर्य सर के करीब जाने का। ये बात जब पता चलेगी यहाँ घर वालों को, सब शॉक्ड हो जाएंगे। आर्य सर ने यहाँ पे यशवर्धन को थप्पड़ भी लगा दिया है, क्योंकि उन्हें भी यहाँ पे यही लगता है कि वो यहाँ पे साड़ी का पल्लू खींच रहा था, जबकि वो साड़ी का पल्लू नहीं खींच रहा था। सब कुछ मीरा का बनाया हुआ खेल था। लेकिन आर्या सर यही समझ लेने वाले हैं और आर्या सर भी गुस्से में थप्पड़ मार देते हैं। अब ये बात पता चलने वाली है घर में। जब घर में ये बात सबको पता चलेगी तो सब लोग जानकर शॉक्ड हो जाएंगे। किसी को यकीन नहीं आएगा कि यशवर्धन ऐसा किया। अनु को इस बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं होगा, क्योंकि अनु यहाँ पे अपने भाई यशवर्धन पे पूरा भरोसा करेगी। अनु बोलेगी कि यश ऐसा नहीं कर सकता है और उससे पूछने की कोशिश करेगी तो वो बताएगा कि वो क्या कर रहा था। वो बताएगा कि साड़ी का पल्लू जब फंस गया था, उसे निकालने की कोशिश कर रहा था। उतने में ही मीरा को ये लगा कि मैं उसकी साड़ी का पल्लू खींच रहा हूँ, जबकि मैं ऐसा नहीं कर रहा था। और अनु को सारी बात बताएगा। अनु उसकी बात पे यकीन भी करती है। अनु को लगेगा वो सच बता रहा है, लेकिन फिलहाल घर में कोई भी यकीन नहीं कर रहा है। यहाँ गायत्री माँ और अनु, वो दो लोग ही है जो यहाँ पे यशवर्धन के ऊपर विश्वास करते हैं। और इस तरीके का बिहेव देखकर आर्या सर का दिल टूट जाता है। उन्हें लगता है कि यश इतना कैसे गिर सकता है, यश को तो दिमाग ही नहीं है और यहाँ पे वो क्या करने की कोशिश कर रहा था। अब ये देखना है कि मीरा क्या चाल चलती है इस घर में घुसने के लिए। मीरा और क्या क्या खेल खेलेगी ताकि वो आर्या सर के करीब अपना जगह बना पाए।